दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा फूलों से और कलियों से भर जाए, तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही पावरफुल खाद शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करते ही आपके छोटे छोटे गुलाब के पौधे फूलों से भर जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल खाद है जिसका इस्तेमाल आज हम अपने गुलाब के पौधे में करने वाले हैं। ये जो खाद है ये घरेलू 4 चीज़ों से मिलाकर मैंने तैयार की है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल खाद है हमारे गुलाब के पौधे के लिए। इसका इस्तेमाल करते ही गुलाब के पौधे फूलों से भर जाएंगे। तो किन किन चीज़ों से मिलाकर तैयार की और किस कैसे इस्तेमाल करनी है आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूलों की राजा गुलाब के बारे में। गुलाब का पौधा घर में सुंदरता और खुशबू है ना वो भर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अभी नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर में है ना हमारे गुलाब के पौधे में ढेर सारे फूल खिलते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में फूल आने बंद हो गए, सिर्फ पत्ते ही पत्ते नजर आ रहे हैं, तो सीधा सीधा आप ये समझ जाइए कि आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है। क्योंकि गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर समय समय पर हम न्यूट्रिशन भरी खाद अपने प्लांट को नहीं देते हैं तो पत्ते ही नजर आएंगे, फूल नजर नहीं आएंगे, ना ही कलियां बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में पत्तों से ज़्यादा फूल नजर आए, जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं हर एक ब्रांच पर गुच्छों में कलियां बनी हुई है, काफ़ी बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए हैं और बहुत ही बढ़िया ये जो खाद है ये काम करता है मेरे पौधे में। इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जो रिजल्ट मुझे मिला है वो आपको भी मिल जाए और आपके बेजान गुलाब के पौधे में जान आ जाए और बहुत ही बढ़िया आपके गुलाब के पौधे में वो फ्लावरिंग हो। दोस्तों, तो देखिए मेरा आप प्लांट देख रहे हैं किस तरह गुच्छों में, क्योंकि मेरा जो प्लांट है ये देसी गुलाब है। वैसे मैंने हर वैरायटी के प्लांट लगा रखे, देसी और हाइब्रिड, जो कि मैं अपने सभी पौधों में इसी खाद का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे काम भी मैंने किए हैं जिसको करने से मेरे गुलाब के पौधे में इतनी सारी कलियाँ और फूल है वो खिले हुए हैं। तो वो काम क्या किए वो आगे मैं बताऊंगी दोस्तों। अगर आपने नहीं किए हैं तो आप वो काम कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपके गुलाब के पौधे फूलों से भर जाएं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सफ़ेद जो गुलाब भी मैंने लगाए हुए हैं। अगर आपने अपने गुलाब के पौधे में छांव में रखा है तो दोस्तों आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखे जाओ, मतलब खुले में रखे जहाँ उसे सीधी धूप मिले। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। अगर हमारा प्लांट को धूप मिलती रहेगी तो प्लांट में फ्लावरिंग होती रहेगी, कलियाँ भी बनती रहेगी दोस्तों। और एक जो इम्पोर्टेंट जो मैंने काम किया था, जो कि अक्टूबर में किया था, और आप देखिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही मैंने ये काम कर दिया था अपने गुलाब के पौधे में, वो है प्रूनिंग। मैंने अपने प्लांट की बहुत ही अच्छे से मतलब हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, बिल्कुल अपने प्लांट को बहुत सारी ब्रांचेज निकाल दी थी। आप देखिए इतनी सारी ब्रांचेज निकाल दी, जिसका रिजल्ट मुझे इतना शानदार मिला है दोस्तों। क्योंकि इतनी सारी बेसल शूट्स निकली है, इतनी सारी हर एक ब्रांच पर इतनी देखिए नई नई, जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था वहीं वहीं से ही नई नई जो ब्रांच निकली है। और गुलाब में जहाँ से नई नई ब्रांच निकलती, नई ब्रांच पर ही कलियाँ बनाता है और उस पर फूल खिलते हैं। दोस्तों देखिए मैंने जहाँ जहाँ से कट किया था वहीं वहीं से नई नई ब्रांच निकली और उस पर इतनी सारी कलियाँ बनी। उसके बाद क्या दूसरा काम मैंने क्या किया, जितने भी डेड फूल हमारे पौधे पर बन जाते हैं मैं उनको तुरंत निकाल देती हूँ। क्योंकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी जो है ना नई नई ग्रोथ करने में लगाए, नई नई पत्तियाँ निकालने में लगाए। फूल है वो इतने सारे बनेंगे, कलियाँ हैं वो इतनी सारी खिलेगी। तो इस तरह से जितने भी जो है ना पुराने फूल है, जो फूल सूख जाते हैं, उनको आप टाइम टू टाइम निकालते रहे। जिससे होगा क्या कि अपने प्लांट जो हमारा जो प्लांट है वो नई ग्रोथ करने में लगाएगा और नई ग्रोथ करेगा तो उसमें कलियाँ भी इतनी सारी बनेगी। जहाँ जहाँ से मैंने फूल सूखे हुए फूल हटाए थे वहीं से ही ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई, वहीं पे आप देखिए गुच्छों में कलियाँ वो बनी हुई है। तो मैं इस तरह से ये काम करती रहती हूँ जिससे मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। तो अगर आप ये काम अपने गुलाब के पौधे पर नहीं करते हैं तो आप तुरंत करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो हमारे पौधे में ढेरों फूल खिला देती है। तो दोस्तों खाद तो मैं शेयर करूँगी, लेकिन खाद देने से पहले आपको ये काम ज़रूर करने हैं। जिससे आप देख सकते हैं इतनी सारी इस टाइम पर नवंबर मंथ में भी मेरे प्लांट पर इतनी सारी कलियां बनी हुई है। छोटे छोटे पौधे पर बहुत सारी कलियां बनी है, बहुत सारे बेसल शूट्स आई हुई है और बहुत ही मोटी मोटी कलियां बनी हुई है। तो जितने भी मैंने प्लांट है मैंने सभी पर अपने काम ही किया था। जैसे हाइब्रिड देखिए ये मेरा छोटा सा प्लांट है जो कि मैंने कटिंग से ही तैयार किया था, इसमें भी इतनी सारी कलियां बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट काम को क्या करना है कि गुड़ाई अपने प्लांट किस टाइम पर करनी है। गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होते हैं कि जो प्लांट में जो है ना सीधा ऑक्सीजन हमारे प्लांट की जड़ों तक पहुंचता है। प्लांट की जड़ें वो एक्टिव होती है, प्लांट में किसी भी तरह का फंगस कीड़ा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। प्लांट की जो मिट्टी है वो भुरभुरी बन जाती है, बिल्कुल पोरस मिट्टी बन जाती है, जिससे हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। और जो भी हम खाद डालते हैं ना उसका सीधा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट की जड़ों को मिलता है, जिससे जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी स्वस्थ रहती है। अगर जड़ें हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, एक्टिव रहेगी तो प्लांट भी एक्टिव रहेगा और प्लांट में ढेरों फूल और कलियाँ वो खिलते रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं खाद की। इस टाइम पर हमें कौन
कौन सी खाद देनी है जो कि हमारे पौधों में ढेरों फूल खिलाएगी दोस्तों। तो देखिए जो है ना, लगातार नमी के कारण फंगस की समस्या हमारे पौधे में बहुत जल्दी आ जाती है, कीड़ा लग जाता है कि ये समस्या बहुत से लोगों में के प्लांटों में आती है। और मैं इसका निवारण आपको बता रही हूँ। जो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है नीम खली। तो एक गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच आप नीम खली अपने जितने भी गुलाब के प्लांट है उसमें आप डाल दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे प्लांट में किसी भी तरह का फंगस है वो नहीं लगेगा। और नीम खली कीटनाशक का तो काम करती है, फंगिसाइड का काम करती है, लेकिन ये एक फर्टिलाइजर भी, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों। दूसरी खाद जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल खाद है जो कि हम 4 चीज़ों से मिलाकर हम तैयार करेंगे दोस्तों। जो पहली चीज़ मैं ले रही हूँ, ये चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती हमारे पौधे में बहुत ही बढ़िया काम करती है। नाइट्रोजन का रिच सोर्स है चाय की पत्ती। या तो आप इस्तेमाल हुई चाय की पत्ती ले लीजिए, बस ये है कि आपको इसको वॉश करना है, या फिर फ्रेश चाय की पत्ती ले लीजिए। दूसरी चीज़, चाय पत्ती को मैंने छान लिया है खाली डब्बे में। और दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ, ये कंडा है दोस्तों। मैंने गाय के गोबर का कंडा लिया है। अगर आपके पास कंडा नहीं है तो आप जो है ना, वो जो हमारा गोबर की खाद आती है, सड़ी हुई गोबर की खाद, वो आप ले लीजिए। या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, 1 मुट्ठी, 1 से 2 मुट्ठी आप वो ले लीजिए। मेरे पास कंडा था तो मैंने ये 2 दिन पहले ही पानी में भिगो दिया था। एक कंडे को, चाय की पत्ती को भी मैंने 2 दिन पहले ही पानी में भिगो के रखा था। दोनों चीज़ों को हम इस तरह से छान लेंगे। छानने के बाद हमारा जो खाद है वो बहुत ही पावरफुल खाद बनकर तैयार हो। इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे, क्योंकि चाय पत्ती में क्या होता है कि नाइट्रोजन होता है, और हमारे गुलाब के पौधे को सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, उसमें पोटेशियम और फास्फोरस की भी जरूरत होती है। और जो राख है, राख का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। आप लकड़ी की राख ले सकते हैं, आप उपले की राख ले सकते हैं, कोई भी राख आपके पास हो, क्योंकि राख पोटेशियम का बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है और ये एक साथ ही एक नेचुरल कीटनाशक भी है। तो इस सारी चीज़ों को हम ढककर 2 दिन के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। 2 दिन बाद हमारा जो खाद है वो बिल्कुल तैयार है दोस्तों। बहुत ही पावरफुल खाद बनाया। और इसमें मैं एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ, जिससे हमारा जो खाद है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन इसमें मिल चुके हैं। इसको हम जो है 4 गुना सिंपल पानी इसमें हम ऐड कर देंगे। जितना भी हमने हमारा फर्टिलाइज़र वो बना था उससे 4 जो भागों ज़्यादा सिंपल पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमारा इसमें कुछ नहीं, सीधा हम जैसे अपने प्लांट्स में डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करने वाली हूँ। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, छोटा सा टुकड़ा जो देख रहे हैं सफ़ेद कलर का, ये फिटकरी है, जिसको हम एलम भी बोलते हैं। फिटकरी क्या होता है कि प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाती है, और गुलाब को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर गुलाब की मिट्टी एसिडिक होगी तो हमारे प्लांट में कभी भी फूलों की कमी नहीं होगी। तो जैसे चना जो होता है ना, उसके बराबर आपको फिटकरी का टुकड़ा लेना एक प्लांट के लिए। अगर आप ज़्यादा में इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। ज़्यादा हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा ये नुकसानदेह हो सकते हैं हमारे प्लांट के लिए। तो थोड़ा इसे कम ही क्वांटिटी में रखना है। और इस तरह से बिल्कुल पाउडर बनाकर मैंने इसी फर्टिलाइज़र में इसको डाल दिया है। और अब अच्छे से कई बार अच्छे से मिक्स करेंगे, तो बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपके जितने भी गुलाब के पौधे हैं सभी में आप इस तरह से एक एक गिलास डाल दीजिए। गुड़ाई हमने पहले ही की हुई है, नीम की खली का हमने इस्तेमाल किया है। साथ में हम ये न्यूट्रिशन रिच खाद अपने गुलाब के पौधे में डाल देंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारे गुलाब के पौधे में जिस भी पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। मिट्टी एसिडिक होगी, किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा है, वो हमारे पौधे में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और हमारे प्लांट में जो न्यू ग्रोथ वो इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। हर एक ब्रांच पर आपको कलियाँ देखने को मिलेगी, बहुत ही बढ़िया ये काम करेगी। और कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा गुलाब का पौधा फूलों से भर जाएगा। ब्रांच जो है ना वो बिल्कुल गुच्छों में फ्लावरिंग होगी दोस्तों। और जो साइज़ है ना फूलों का वो काफ़ी बड़ा होगा, मोटी मोटी कलियाँ बनेगी, कलियों का जो साइज़ है वो भी बहुत ही बड़ा होगा। और ये चीज़ें हमें हमारे घर में ही मिल जाती, जो भी हमने अपने पौधों में इस्तेमाल किए दोस्तों। तो इस तरह से आप भी अपने गुलाब के पौधे में ढेरों फूल खिला सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।